भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप एकाग्रचित होकर ही सुनते होंगे, लेकिन फिर भी निवेदन करता हूं, मन का जरा सा भी इधर उधर भटकना आप अपनी लीग से हट जाते हैं। और यही कारण है कि मौका सबको मिला, कल्याण सबका नहीं हो पाता है। हम पिछले 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए आपके साथ प्रेम तत्व का सार पे चर्चा करते हुए। हमने एक दिन पहले आपसे निवेदन किया था कि अब हम अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, और मैं आपसे इस अंतिम पड़ाव पर अंतिम प्रेम की बातें करना चाहता हूं। राजकुमार जी, अपनी आवाज बंद कर लीजिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा दिव्य प्रेम तत्व। ये दिव्य प्रेम तत्व बताया गया आत्मा और परमात्मा का नित्य सिद्ध तत्व। इसी को राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम नित्य सिद्ध तत्व कहा जाता है। और मैंने कहा था ये प्रेम केवल एकमात्र दिव्य अंतःकरण में ही ठहर सकता है। आपको और हमको अंदर परमात्मा बैठा है, लेकिन मिल नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा, अनुभूति नहीं हो रही। कारण क्या है? सब नोट कर लें, हमारा अंतःकरण माइक है, वो दिव्य नहीं है। अब माइक अंतःकरण में भगवान अंदर बैठा हुआ होता हुआ भी अनुभव में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने आपसे निवेदन किया, सबसे पहले
अंतःकरण को शुद्ध करने का आवश्यकता है। और ये भी आपसे बताया गया कि ये केवल भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से संभव है। नोट कर लो जो बात बोल रहा हूं। आप अपने अंतःकरण को अपनी ताकत से शुद्ध नहीं कर सकते। किसी के पास ये ताकत नहीं है। क्यों? हमारा माइक मन, माइक बुद्धि। अब माइक मन, माइक बुद्धि से हम माइक सारे कार्य कर सकते हैं। हमें तो कोई अपने अंदर दोष नजर आता ही नहीं। हमें अपने अंतःकरण में कोई बुराई नजर नहीं आती। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, ये हरि गुरु की अनुकंपा से ही संभव है। लेकिन गुरु की कृपा, सब नोट करो, हरि की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये प्राप्त हो सकता है, दिव्य प्रेम तत्व। तो आप सोचते होंगे फिर तो संसार में इतने गुरु हैं, वो हम पर कृपा क्यों नहीं करते? क्या गुरु कृपा करना नहीं चाहते? क्या हरि कृपा करना नहीं चाहते? हरि ने तो अपनी कृपा कर दी, भगवान की कृपा तो हो चुकी। वो क्या कृपा थी? मनुष्य शरीर का मिलना और गुरु का संग होना। अब गुरु की कृपा क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि गुरु के प्रति हमने समर्पण का भाव केवल कहा है, माना नहीं है। पूरी श्रद्धा और विश्वास, पूरी श्रद्धा और विश्वास। मैंने कहा था ये तलवार की धार पे चलने के समान है। कहत कठिन समझत कठिन। पता नहीं कब गुरु क्या आपसे परीक्षा ले ले। अगर आपने अपना मन बुद्धि समर्पण कर दिया है, पूरी श्रद्धा और विश्वास है, तो फिर आप पास होंगे। हरि की कृपा, गुरु की कृपा अवश्य होगी। लेकिन आप और हम सभी लोग यहां पर गुरु की कृपा में असमर्थ रह जाते हैं। जितने भी ऋषि मुनि संत महात्माओं भक्तों ने भगवत प्राप्ति की है, आज तक पृथ्वी पर आने वाले अनंत काल में अनंत संतों ने, अनंत भक्तों ने भगवत प्राप्ति की और भगवान के लोक में गए। वो सब कौन थे? जिन्होंने गुरु के प्रति समर्पण किया, उनकी शरणागति की। ज्यादा डिटेल में ना करते हुए शॉर्टकट में बता रहा हूं, मन बुद्धि का सरेंडर, जो हम अभी तक तो नहीं कर सके हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हम आगे नहीं कर पाएंगे, हम अभी तक नहीं कर सके हैं। ये सब बुरा ना माने, सत्य मान लीजिएगा। ये पहली शर्त है। ऐसे ही परम पद नहीं हो जाता, ऐसे ही अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, ऐसे ही भगवान का प्रेम नहीं मिल जाता। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया भगवत प्राप्ति कर चुकी होती। भगवान कहीं छुपकर नहीं बैठा हुआ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये ऐसा क्या प्रेम है? हम तो खूब परिवार में प्रेम करते हैं। देखो, आप और हम सब लोगों को लगता है हम प्रेम तो करते हैं, फिर वो प्रेम क्या है? आप जो प्रेम करते हैं हम लोग, वो स्वार्थ का प्रेम है।
और ये निस्वार्थ प्रेम है। वहां लेना और देना है, यहां केवल देना ही देना है। और अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? निष्काम भक्ति ही साधन है। आप कोई भी कर्म करें, अकर्मा तो रह नहीं सकते, कर्म योनि में है, लेकिन वो सकाम नहीं होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। पहली शर्त, जहां पर 100% सब फेल हैं। फिर दूसरी बात मैंने आपसे कही, सारी भक्तियों में भक्ति के प्राण स्मरण भक्ति है। क्यों? ये क्यों कहा गया? अंतःकरण शुद्ध ना हो पाने का कारण यही है। हमें भजन बहुत याद हैं, हमें आरतियां याद हैं, हमारे को गीता भागवत रामायण के श्लोक भी याद हैं, लेकिन अंतःकरण से भगवान का स्मरण नहीं होता। ये अंतःकरण का विषय सब नोट करो, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये आंख का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, ये अंतःकरण का विषय है। यानी हम लोग जो पूजा पाठ अर्चना उपासना करते हैं, उसके अंदर हम लोग अंतःकरण से नहीं करते हैं, शुद्ध मन से नहीं करते हैं, स्वार्थ मन से करते हैं। हमने आपसे कहा कि प्रेम शब्द की व्याख्या नहीं हो सकती। नारद जी ने भी अपने नारद भक्ति दर्शन के अंदर 51वें सूत्र में कहा, प्रेम अनिर्वचनीय है, शब्दों से बताया नहीं जा सकता। मैंने एग्जाम्पल दे के भी आपको परसों बताया था कि पानी में डूबकर आप बोल नहीं सकते। प्रेम में गोता लगाने के बाद, भगवान का होने के बाद, वो रस लेगा या तुम्हें बताएगा, वो आनंद लेगा या तुम्हें बताएगा, क्योंकि बाहर आ ही नहीं सकता। जो भगवान के प्रेम में, अब कोई कहे कि आप प्रेम की व्याख्या करो, वो कहता अच्छा मैं रुको 1 मिनट गोता लगाता हूं। प्रेम में जाएगा तो बताएगा कैसे? क्योंकि प्रेम में दो नहीं रहते। मंदिर में जाकर आप दो रहते हो, एक आप होते हो खड़े हुए सामने, एक भगवान जी सामने खड़े होते हैं, वो तो दर्शन हो रहे हैं, वो प्रेम थोड़ी है। प्रेम माने एक का मिट जाना, या तो भक्त मिटता है या भगवान मिटता है, बल्कि दोनों मिट करके भक्ति प्रेम बन जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, इंद्रिय मन बुद्धि में वो प्रेम नहीं समा सकता। आप कहोगे हमने सारे संसार की नॉलेज ले ली, हमारे को इसका पता है, हमें इसका पता है, हमें इसका पता है। ये जो भी कुछ आपको पता है, माइक मन, माइक बुद्धि में, माइक हृदय में माया के संसार का पता है। भगवान का पता कहाँ होगा? जहां दिव्य अंतःकरण होगा, जहां दिव्य मन होगा, दिव्य बुद्धि होगी। अभी हमारी तीनों चीज माइक हैं, मन भी माइक, बुद्धि भी माइक, और इंद्रिया तो माइक है ही। इसी को रामचरितमानस में कहा गया, जही खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को उपाओ। लोग वाग खूब तपस्या करते हैं, कोई बड़ भागी होता है जो भगवत प्रेम पा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में यहां तक लिखा हुआ है कि एक आदमी करोड़ों शरीर धारण कर ले और करोड़ों युग साधना करे,
तब भी प्रेम नहीं पा सकता, वो है प्रेम। और हम लोग ये कूड़ा कबाड़ा संसार में बोल देते हैं हम तुमसे प्रेम करते हैं। प्रेम क्या है ये कोई नहीं जानता, जिसके लिए मैंने परसों आप लोगों से निवेदन किया था। कल आपकी सेवा नहीं कर सका कि परसों आपसे इसकी चर्चा करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बहुत सुंदर एक श्लोक आया, प्रेम की व्याख्या को ध्यान से समझेंगे। समझ लो, सर्वदा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणो यद भावना बंधनम यूनो सा प्रेमा परिकीर्तिता। क्या बताओ, प्रेम कभी कम नहीं होता। संसार का प्रेम सुबह से शाम तक 10 बार कम और ज्यादा होता है। संसार का प्रेम सुबह से शाम तक 50 बार घटता बढ़ता है। जो दिव्य प्रेम है वो कभी कम नहीं होता। और दूसरी विशेषता नोट करो प्रेम की, प्रति क्षण वर्धमानम, बढ़ता ही जा रहा है, कहां तक कोई सीमा नहीं है। अब आप कहेंगे एक भक्त 500 वर्ष पहले भगवान की भक्ति कर रहा था, उसका प्रेम असीम हो गया ना, बढ़ता ही जा रहा है। चार चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। प्रेम की परिभाषा में, प्रेम कभी कम ना हो, प्रतिक्षण बढ़ने वाला हो, अब प्रेम का कभी नाश ना होने का कारण हो, कभी प्रेम समाप्त ना हो, वो प्रेम कहलाता है। संसार के अंदर तो सुबह से शाम तक जीवन के अंदर हजारों बार प्रेम कमती बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज, प्रेम नष्ट ना हो। प्रेम वो अग्नि है, वो प्रकाश है जो नष्ट नहीं हो सकता। अब इसे और समझ लीजिएगा, संसार की प्रत्येक वस्तु समाप्त होने वाली है। ये आप लोगों का तजुर्बा है। शरीर का जन्म होता है, शरीर समाप्त हो जाता है। पैसा कमाते हैं, समाप्त हो जाता है। शरीर युवा होता है, बूढ़ा होके एक दिन मर जाता है। ये जो आपका शरीर है, ये छोटा मॉडल है संसार का। जैसे शरीर समाप्त होता है, ऐसे एक दिन संसार भी समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अब वो दिव्य प्रेम पाना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, परमात्मा के लोक में जाना चाहते हो, तो इसलिए इतना सरल होता तो सारे पूजा पाठ करने वालों, सारे मंदिरों में टकरे मारने वाले अब से हजारों बार पा लिया होता भगवान को। ये संसार का प्रेम प्रेम नहीं है। मैंने कहा ना, ये सब प्रेम नहीं, नष्ट होने का कारण होने पर भी प्रेम नष्ट ना हो उसे प्रेम कहते हैं। संसार में ऐसा प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार में जिसे हम लोग प्रेम कहते हैं वो स्वार्थ की मात्रा, हमारे मन की अटैचमेंट, ये तो बदलती रहती है। आप क्या समझते हो प्रेम का मतलब? हमारे मन में बार बार आ रहा है, उससे एक बार बात तो कर लें, उससे एक बार बात तो कर लें। उसे तुम्हारी याद नहीं है, तुम्हारा मन की अटैचमेंट है। आप और हम लोग कोई ये मत समझे कि शराब का नशा ही नशा है,
आपके मन को न जाने कितनी चीजों का नशा लगा होता है। बहुत से लोग मोबाइल का बहुत नशा होता है, एक दिन मोबाइल खराब हो जाए, टूट जाए, खो जाए, उनसे रहा नहीं जाता। जब तक मोबाइल ना मिल जाए, नया ना आ जाए, उनको बेचैनी बनी रहती है। अपने मन का अटैचमेंट है, क्या करोगे? इसलिए संसार का प्रेम आप और हम सब लोग जानते हैं, असली प्रेम कोई नहीं जानता, क्योंकि वो जान गए तो फिर संसार का प्रेम तो कूड़ा करकट है। आप ये समझ लीजिएगा, एक अमृत है और एक गोबर है। आपका मन अमृत की तरफ जाएगा या गोबर की तरफ जाएगा, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। कितना कितना समय में अंतर आ गया। पहले जब किसी के घर में बच्चा आता था तो बोलते थे हमारे यहाँ संतान हुई है। बड़ा विचित्र मायना रखता है संतान का। संत का आना हुआ है, देखिएगा, एक आत्मा हमारे घर में आई है। संतान माने संत का आगमन। आज वो मायने बदल गए, आज लड़का लड़की हो गए। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, संसार में कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। और जिसे भगवान का प्रेम मिल गया, उसका संसार में कोई शत्रु ही नहीं हो सकता। देखिए कमाल की चीज, एक बार प्रेम का नशा लग जाए तो कोई शत्रु ही नहीं संसार में। भगवत प्राप्ति के बाद, आनंद मिल जाने के बाद अब पूर्ण हो गया, क्योंकि अब उसका कोई स्वार्थ नहीं रहा। आनंद मिल गया, यही तो असली स्वार्थ था। हमें यही नहीं पता कि असली स्वार्थ किसे कहते हैं। भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का प्रेम ऐसा ही होता है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, तुम तीन ही काम कर सकते हो। ये गौरांग महाप्रभु कौन है? स्वयं साक्षात्कार राधा कृष्ण के अवतार हैं, युगल स्वरूप है इनका। क्या कहते हैं? हे भगवान श्री कृष्ण, तुम तीन ही काम कर सकते हो। बस मुझे चिपटा के प्यार कर लो, या तो तुम ये कर सकते हो, या नंबर 2, उदासीन हो जाओ, हमें नजर ना आओ, या चक्र उठाकर सर काट सकते हो। यानी प्यार या खार, हम तीनों में चैलेंज करते हैं तुमको। इन तीनों में जो अच्छा लगे, जिससे तुम्हें सुख मिले, हमारे प्यार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बताइए, हमारे को तो कोई तू बोल दे तो आग लग जाती है। हम किसी के घर जाएं, वो हमसे ना देखे, हमारे से बात ना करे, अवॉइड करे, तो हमें आग लग जाती है। आपके प्रेम में कमी ना आए तब प्रेम है। इसमें 3 चीजें समझने की हैं। उन 3 चीजों में क्या है, सब नोट करेंगे। एक है प्रेमी, एक है प्रेम, और एक है प्रेमास्पद। देखिए कैसे विचित्र शब्द हैं। एक प्रेमी, एक प्रेम और एक प्रेमास्पद।
प्रेमी किसे कहते हैं? प्रेम करने वाला, ये दास है। जैसे भक्त दास होता है भगवान का। इसका काम क्या है? देना देना देना, सेवा करना, बदले में कुछ ना चाहना। बताओ है कोई संसार में? हाय राम, हम तो मंदिर एक बार भी ना जाएं। अगर हमारे मन में कोई डिमांड ना हो प्रेम के लिए तो कोई जाता नहीं। सब व्यापारी जाते हैं, प्रेमी तो लाखों में से कोई एक जाता है। प्रेम माने प्रेम करने वाला, ये दास होता है। इसको एक पाठ पढ़ना है, देना देना देना, सेवा करना, बस। दूसरा क्या होता है इसकी चर्चा बाद में, पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे।